तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ की फाइट जिन जान से हो रही थी। शी हाउ ने थंडर एम्परर आर्मर को पहन लिया था और उससे काफ़ी पावरफुल थंडर स्ट्राइक सीधा ही शी हाउ ने जिन जान के ऊपर कर दिया था। एक ही स्ट्राइक शी हाउ की उस जिन जान को धानाशाही कर देती है। शी हाउ उसे गर्दन से पकड़ के आसमान में टांग देता है, मगर सडन थंडर एम्परर आर्मर की पावर को इस एक्सट्रीम लेवल पे यूज करने की वजह से शी हाउ ने इस एरा के सबसे ग्रेटेस्ट हेवनली ट्राइबल्यूशन को समन कर लिया था, जो कि असल में थंडर एम्परर टेक्निक की वजह से यहाँ पे अपीयर हुआ था। शी हाउ भी उस ट्राइबल्यूशन को फेस करने के लिए आसमान में चला जाता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द डिटेल में देखना चाहते हैं तो 2K लाइक को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दें। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड एकदम डिटेल में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नरेटर वॉइस में थंडर एम्परर के बारे में बताया जाता है और तभी हमें बताया जाता है कि शुरुआत में महान दाव पूरी ही तरीके से कंप्लीट था। सभी जीवों को अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए हेवनली ट्राइबल्यूशन का सामना करना पड़ता था, लेकिन एक डिवाइन बीन ऐसा भी था जो मांस और रक्त से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि हेवनली ट्राइबल्यूशन की इच्छा से बनाया गया था। वो सी ऑफ लाइटनिंग से जन्मा था। दुनिया में कदम रखते ही वो बिजली का स्वामी बन गया और उसे लोग थंडर एम्परर कहते थे। उसकी दिव्य शक्ति सारे सृष्टि, भूत, वर्तमान सबसे ऊपर थी। वो बिजली को ऐसे नियंत्रित करता था जैसे कोई अपना हाथ हिलाता हो। वो 9 हेवन को ऐसे पार करता जैसे नॉर्मल जमीन पर चल रहा हो। उसके एक इशारे पर 10,000 थंडर बोल्ट उसकी पुकार का उत्तर देते। वो अपनी सिर्फ एक उंगली की शक्ति से हेवन और पृथ्वी को हिला सकता था। अगर वो अपनी पूर्ण शक्ति तक पहुंच जाता तो वो पूरे रैलम पर राज करता और स्वर्ग का नया रूलर बन जाता। उसकी सांसें इतनी गहरी होती थी कि उसकी सांसों से भी थंडर बोल्ट बाहर निकलती थी। वो जिस भी जगह से गुजरता आसमान दहल उठता। लेकिन उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। फॉरेन रैलम के इमॉर्टल्स उससे डरकर अपनी अमर शक्तियों को मिलाकर उस पर वार किए। प्राचीन युग में अंत में वो अकेला लड़ता रहा जब तक कि उसका शरीर नष्ट नहीं हो गया, मगर फिर भी उसका दाव कभी समाप्त नहीं हुआ। भले ही यहाँ पे सारे ही फॉरेन रैलम के इमॉर्टल्स ने अपनी पावर को इकट्ठा करके थंडर एम्परर की बॉडी को पूरी ही तरीके से नष्ट कर दिया था, मगर वो लोग थंडर एम्परर के आर्मर और उनकी लेगेसी को, उनके दाव को समाप्त नहीं कर पाए, उसे मिटा नहीं पाए। और जब आज शी हाउ ने थंडर एम्परर आर्मर की पावर का फुल इस्तेमाल किया, उनकी टेक्निक को पूरी ही तरीके से एक्टिवेट कर दिया, उसे कंट्रोल करना सही ढंग से शी हाउ ने जब सीख लिया, तभी यहाँ पे थंडर एम्परर की जो लिगेसी थी, जो पावर थी, वो सब की सब उभर करके बाहर आ गई। और तभी आज शी हाउ यहाँ पे इस एरा के सबसे ग्रेटेस्ट हेवनली ट्राइबल्यूशन को फेस कर रहा है। भले ही इस 9 हेवन 10 अर्थ का दाव मिट चुका है, मगर जैसा कि हम जानते हैं कि थंडर एम्परर का अलग ही दाव था, जो कि 9 हेवन 10 अर्थ से बिल्कुल डिफरेंट था। और यही वजह थी कि ये ट्राइबल्यूशन यहाँ पे अपीयर हुआ। तभी हम देखते हैं कि शी हाउ का थर्ड ब्रदर क्वीन यून और शी हाउ का सेकंड ब्रदर शी ई उस ब्लू लियो लेक के पास आ जाते हैं। तभी वहाँ पे वो लोग सीधा ही शी हाउ के दोस्तों के पास आ करके खड़े हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे होंग आसमान में शी हाउ को देख करके कहता है कि यहाँ पे थंडर ट्राइबल्यूशन गिर क्यों नहीं रही है, बहुत ज़्यादा खामोशी है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। तभी वहाँ पे कुन युन शी हाउ का थर्ड ब्रदर कहता है कि ये ऐसी खामोशी है जो दिल में बेचैनी भर दे रही है। तभी वहाँ पे शी हाउ का सेकंड ब्रदर शी ई कहता है कि इतनी बड़ी ट्राइबल्यूशन बहुत दुर्लभ है, लेकिन ब्रदर शी हाउ के लिए ये हैरानी की बात नहीं है, ये बहुत ही आराम से इसे हैंडल कर लेंगे। अब यहाँ पे सभी लोग एकदम हैरान होते हैं कि आखिर ट्राइबल्यूशन अपीयर हो चुकी है तो थंडर बोल्ट्स कहाँ हैं, वो आसमान में शी हाउ के चारों तरफ गिर क्यों नहीं रही हैं, आसमान इतना शांत क्यों है। तभी वहाँ पे एल्डर वोंग ही कहता है कि तूफानी बादल तो इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन अब तक लाइटनिंग नहीं गिरी। क्या शी हाउ बस यहाँ पे हमारे सामने दिखावा कर रहा है या फिर हमें डराने की कोशिश कर रहा है। ये कहने के साथ वो यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि ये ट्राइबल्यूशन सच है या झूठ। तभी वहाँ पे जिन जान कहता है कि एल्डर वोंगी जबरदस्ती हेवनली ट्राइबल्यूशन को उकसाना दाओ की इच्छा के खिलाफ जाना होता है। तो अब यहाँ पे देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि आखिर शी हाउ इस बड़ी परेशानी से कैसे बाहर निकलेगा।
हेवनली दाव के क्रोध से वो कैसे बचेगा। तभी आसमान में एक रोशनी की किरण अपीयर होती है और कई सारे माउंटेन्स अपीयर हो जाते हैं, जिन्हें कल्टीवेटर्स देख के चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमारे सामने आसमान में जो धरती का हिस्सा अपीयर हुआ है वो असल में 3000 दाव रीजन है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि उसके बगल में वो उधर बगल वाला वो हमारा क्वीन वी हेवन है। आखिर ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र क्यों आ रही हैं इस ट्राइब्यूशन में। सब एकदम हैरान होते हैं। वहीं पे मिस वोंगजी का फियांसे जिन जोंग तो और ज़्यादा परेशान होता है। तभी वोंगजी कहती है कि जिन जोंग, तुम ठीक तो हो ना। तभी वहाँ पे जिन जोंग गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है कि हेवनली ट्राइब्यूशन का स्तर किसी की शक्ति और क्षमता की सीमा बताता है, और मेरे सामने शी हाउ जिस ट्राइब्यूशन को फेस कर रहा है ये तो असल में इस एरा का ग्रेटेस्ट ट्राइब्यूशन है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये शी हाउ इस इतने पावरफुल हेवनली ट्राइब्यूशन को यहाँ पे समन कर लिया है। उसे तो यहाँ समझ में नहीं आता है कि आखिर शी हाउ यहाँ पे उससे इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि शी हाउ उसकी सोच से भी ज़्यादा आगे उससे निकल चुका था। तभी हम वहाँ पे आसमान में शी हाउ को देखते हैं। उसकी आंखें यहाँ पे जल रही होती हैं और तभी शी हाउ भी अपनी आंखों को खोल करके आसपास के नज़ारे को देखने लगता है। मगर तभी आसमान में जो ट्राइब्यूशन, जो अलग अलग प्लेस, जो ज़मीनें अपीयर हुई थी, अलग अलग वहाँ पे पोर्टल्स खुलने लगते हैं और कई सारे सोल्जर्स आपस में फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से फाइट कर रहे थे। तभी उसी ट्राइब्यूशन के अंदर जो पोर्टल्स अपीयर हुए थे उसके अंदर से सोल्जर्स की आवाज़ आती है, साथियों आज हमें अपने बीबी, अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने उस वतन के खातिर इन फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से लड़ना होगा। हमें किसी भी कीमत पे उनके रैलम के अंदर घुस करके उन्हें ख़त्म करना होगा। हम अपने रैलम को तबाह होता हुआ नहीं देख सकते हैं। वहीं पे 9 हेवन 10 अर्थ के कल्टीवेटर उन पोर्टल्स के ज़रिए लाशें उनकी बारिश की बूंदों की तरह ज़मीन पे गिर रही होती हैं। इस नज़ारे को देख करके सब एकदम डर जाते हैं। तभी रैपिड गर्ल कहती है कि यही है असली किंग ऑफ हेवनली ट्राइब्यूशन। क्या ब्रदर शी हाउ सच में पूरे 9 हेवन 10 अर्थ की एरा लेवल का ग्रेटेस्ट ट्राइब्यूशन अकेले झेलने वाले हैं? यानी कि इन लोगों के सामने जो ट्राइब्यूशन अपीयर हुआ था वो 9 हेवन 10 अर्थ के अंदर जिस जिस जगह फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स ने लड़ाई लड़ी थी वो सारे ही दृश्य इन लोगों के सामने नजर आ रहे थे। तभी वहाँ पे यंग आगे बढ़ते हुए कहती है कि एक पुरानी कथा है, एक ऐसी हेवनली ट्राइब्यूशन की जो हर हेवनली रैंकिंग से परे है, अजीब, अनोखी और किसी भी दूसरी ट्रायल जैसी नहीं। कहा जाता है कि ये किसी व्यक्ति के भविष्य में आने वाली सभी ट्रायल की भविष्यवाणी दिखाती है। यानी कि ये लोग जो अपने सामने देख रहे थे वो असल में शी हाउ का फ्यूचर था, ना कि एंशिएंट बैटल का नज़ारा। यानी कि शी हाउ को अभी भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तभी वहाँ पे शी हाउ की आंखों के सामने हेवनली ट्राइब्यूशन ट्रायल अपीयर होता है। तभी शी हाउ प्लेस नंबर 1 अर्थ शेकिंग हेवनली डीमन पाथ, यानी कि धरती हिला देने वाला स्वर्गीय दानव मार्ग के सामने खड़ा होता है। अब इस जगह पे आते ही शी हाउ के सामने जितनी भी लाशें थी फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स की, उन डीमंस की, वो सब जिंदा हो जाते हैं और शी हाउ से जंग लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। शी हाउ भी अपनी द लाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को पकड़ता है और उन सारे ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को मारने लगता है इस ट्रायल के अंदर। यहाँ शी हाउ का सामना फॉरेन रैलम के हजारों लाखों मरे हुए सैनिकों से हो रहा होता है। यहाँ शी हाउ कुछ को मारता और भी कई सारे आसमान, ज़मीन और पाताल लोक को फाड़ करके शी हाउ के सामने अपीयर हो जाते हैं। मगर शी हाउ वो तो रुकता ही नहीं है, वो एक दानव मॉन्स्टर किंग की तरह उन सब को फाड़े जा रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे इस ट्रायल के अंदर एक बुगी मैन अपीयर हो चुका हो। शी हाउ के सामने अब फिर से कई लाख सैनिक आ जाते हैं। अब ये सारा ही नज़ारा नीचे मौजूद सारे ही कल्टीवेटर्स देख रहे थे। तभी वहाँ पे हेवन एकेडमी का यंग सुप्रीम शी हाउ की फाइट को देख के कहता है कि हेवन का बहुत बहुत शुक्रिया है कि हमने तो शी हाउ को कभी भी अपना दुश्मन नहीं बनाया। वो शी हाउ की फाइट और उसकी फाइटिंग स्किल को देख करके एकदम हैरान हो चुका था। उसे अच्छी तरीके से पता चल चुका था कि इससे लड़ना मौत को दावत देना। तभी वहाँ पे ब्रदर ताऊ कहता है कि शी हाउ यकीनन बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन एंडलेस बैटल अंत में किसी को भी थका देता है। कहीं ऐसा ना हो इस ट्रायल में शी हाउ थक जाए। मगर यहाँ पे तो शी हाउ जैसे कि उसने कसम खा लिया है कि भाई साहब मैं तो रुक के एक सेकंड के लिए भी सांस नहीं लूंगा। शी हाउ इन सारे ही बीस्ट को, इन सारे ही कल्टीवेटर्स, डीमंस, उन सब को मारते हुए
एक तरीके की ट्रेनिंग कर रहा होता है, खुद की बॉडी को टेम्पर्ड कर रहा होता है। शी हाउ यहाँ पे अपनी कुन पैंग फिनिक्स टेक्निक को भी परफॉर्म करके अदर कल्टिवेटर्स को मार रहा होता है। अब ये सारा ही नज़ारा देख करके एल्डर वांगी घबराते हुए कहता है कि ब्रदर जिनहान, शी हाउ को अब शायद जीनियस कहना काफ़ी नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो अब एक मॉन्स्टर बन चुका है। जिस बेदर्दी से वो यहाँ पे इन्हें मार रहा है ना, ये यकीनन बहुत ही बेरहम तरीका है। तभी जिनहान कहता है कि एल्डर वांग ई, अगर शी हाउ जिंदा रहा तो भविष्य में हमारे क्लैन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। तभी एल्डर वांग ही कहता है कि अगर यहाँ पे ब्रदर जिनजान आप सच में शी हाउ को मारना चाहते हैं तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, मगर एक बात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ, ये हमारे रैलम के लिए बहुत बड़ी बर्बादी होगी। तो क्या आप अभी भी चाहते हैं कि हम यहाँ पे इस शी हाउ को जान से मार दें? ये सुनकर के जिनजान कहता है कि बिल्कुल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मैं चाहता हूँ कि ये मेरी आंखों के सामने आज मारा जाए। ये सुनकर के यहाँ पे एल्डर वांग ई हंसते हुए कहता है, फिर तो मैं आपकी इस ख्वाहिश को यहाँ पे पूरी कर दूंगा। ये कहने के साथ वो अपने पास से वुडिंग साउंड तालिस्मान को बाहर निकालता है, जो कि घायल करने वाली आवाज़ निकाल के किसी भी कल्टीवेटर को जान से मार सकता था। यानी कि साउंड वेव से किसी भी कल्टीवेटर को मारने की क्षमता ये तालिस्मान रखता है। और तभी वहां पे एल्डर वांगी उस तालिस्मान को तुरंत एक्टिवेट कर देता है, और तभी हम देखते हैं शी हाउ के चारों ही तरफ ग्रीन फॉग आ जाता है। मगर इससे शी हाउ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लगातार आगे बढ़ते हुए सीधा ही अपने ट्रायल के प्लेस 2 पे पहुंचता है, जो कि असल में अर्थ शेकिंग गार्डियन फीस्ट हेवनली डीमन लीग होता है, जहां पे उसके सामने एक जाइंट सा आलन क्लैन का कल्टीवेटर आ जाता है और वो अपने हाथ से सीधा ही शी हाउ के ऊपर अटैक करता है। शी हाउ अपनी स्वॉर्ड को गोल गोल घुमा के काफी पावरफुल स्लैश अटैक करके उस जाइंट से हैंड को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और तभी शी हाउ सीधा ही सेकंड प्लेस के अंदर एंटर करता है, जो कि हेवन शेकिंग सेकंड लेयर था। शी हाउ उससे भी पार करके अब फोर्थ प्लेस पे आता है, जो कि हेवन शेकिंग थर्ड लेयर था। उसे भी पार करके शी हाउ सीधा ही प्लेस 5 पे आता है, जो कि 9 हेवन शेकिंग हेवनली डीमन फोर्थ लेयर था। शी हाउ उस ट्रायल को भी कंप्लीट कर लेता है। तभी शी हाउ 6 प्लेस पे आता है, जो कि हेवन शेकिंग 9 हेवंस सेकंड फॉर्म था। शी हाउ इसे भी कंप्लीट करता है। तभी शी हाउ प्लेस 7 पे आता है, जो कि इन्फिनिटी हेवन शेकिंग 9 हेवन फर्स्ट फॉर्म था। तभी शी हाउ सीधा ही प्लेस 8 पे आता है, जो कि ग्रेट क्रिंसम हेवन शेकिंग 9 हेवन थर्ड फॉर्म था। तभी एक जाइंट से फिंगर अपीयर होती है, जो कि शी हाउ के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर देती है। शी हाउ तुरंत पीछे हटता है और शी हाउ के सामने फॉरेन रैलम के 3 कल्टीवेटर अपीयर होते हैं, जो कि आलन क्लैन के मेंबर थे। पहली कल्टीवेटर होती है आंजी, जिसकी कल्टीवेशन लेवल क्यूआई ब्लड रैलम इंटरमीडिएट स्टेज स्पेस मास्टर थी। दूसरा कल्टीवेटर होता है दाऊजी, जिसकी कल्टीवेशन लेवल एडवांस क्यूआई ब्लड रैलम हेवनली डीमन लीग से ये बिलोंग करता है। तीसरा दुआन इल्यूजन मास्टर, ये भी क्यूआई ब्लड रैलम एडवांस लेवल का मास्टर था। तभी वहां पे आंजी पूरे ही स्पेस को शेक कर देती है। शी हाउ एकदम हिल्स आ जाता है। तभी वहां पे आंजी कहती है कि इस रैलम के घमंडी एलाइट्स कहाँ हैं, सामने आओ। तभी उसकी नजर शी हाउ के ऊपर पड़ती है। तभी वो कहती है कि अगर पता होता कि यहाँ सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा खड़ा है तो मैं यहाँ आने की जहमत कभी नहीं उठाती। ये कहने के साथ वो आसपास में मौजूद सारे ही स्वॉर्ड, स्पीयर और हर एक तरह के वेपन्स को हवा में फ्लोट कराती है और उन्हें चारों ही तरफ अपने घुमाते हुए कहती है कि ये छोटा सा कीड़ा सिर्फ मेरे एक इशारे से मारा जाएगा। अब ये देख करके शी हाउ भी तुरंत अपनी दावलाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड के अंदर अपनी कुन पैंग टेक्निक को फ्यूज करता है और घसीट के वहां पे 10,000 स्वॉर्ड एरे को क्रिएट करता है। अब ये देख करके वहां पे आंजी हंसते हुए कहती है कि ये बच्चा जो कि कल का आया है और ये मुझसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। मगर तभी वहां पे शी हाउ अपनी स्वॉर्ड को चार्ज कर देता है, जहां पे अनगिनत स्वॉर्ड आंजी की तरफ बढ़ती हैं और आंजी भी अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से शी हाउ की तरफ अटैक करती है। ये अटैक आपस में टकरा के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी कुछ और अटैक शी हाउ की तरफ बढ़ रहे थे। शी हाउ डबल स्लैश अटैक करके आ रही उन सारी ही स्वॉर्ड्स को भी वहां पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे इतना बड़ा खतरनाक डिस्ट्रक्शन होता है कि पूरा आसमान गूंज उठता है। मगर तभी आंजी अपने स्पीयर को लेके सीधा ही शी हाउ के ऊपर उससे अटैक कर देती है। शी हाउ उस स्पीयर को अपनी तरफ आता हुआ देख करके एक लंबी छलांग लगाता है और उस स्पीयर को तुरंत डॉज करता है। शी हाउ के बगल से वो स्पीयर सीधा नीचे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी नीचे मौजूद ठीक उस स्पीयर के सामने एक बुढ़ा एक बच्चे को लेके खड़ा होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज जियाओ भाई को यहाँ पे बचा लो। ये कहने के साथ वो कुछ और यहाँ बोलता
शीहाओ की भी नज़र उस ओल्ड मैन के ऊपर पड़ जाती है। शीहाओ तुरंत अपनी स्पीड को रोकता है और आंजी की तरफ ना जा करके उस ओल्ड मैन की तरफ बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए आने की कोशिश करता है और उस स्पीयर को पकड़ने की कोशिश करता है। मगर शीहाओ जैसे ही उस ओल्ड मैन के करीब पहुंचता, वो स्पीयर उस ओल्ड मैन के साथ साथ उस छोटे से बच्चे को भी फाड़ करके बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पे आंजी कहती है कि तुम यहाँ पे बच्चे हेवन से लड़ भी रहे हो और लोगों को बचाने की कोशिश भी कर रहे हो। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम्हारा मन पूरी ही तरह बिखरा हुआ है। अब ये सुनकर के शी हाउ कहता है कि इस लेडी कल्टीवेटर ने यहाँ पे जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया है, ये टेक्निक तो असल में आलन क्लैन की टेक्निक है। तभी शी हाउ भी तैयार हो चुका था उस लेडी यानी कि आन जी से फाइट करने के लिए। तभी वहाँ पे आन जी अपने स्पीयर को फिर से चार्ज करती है और उसे मल्टीपल शॉट्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है। शी हाउ उसके सामने मौजूद होता है, वो घबराता नहीं है। तभी आन जी कहती है कि बच्चे, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कभी भी अपना ध्यान भटकने नहीं देना चाहिए। बैटल में हमेशा अपने एनिमी पे ध्यान रखो। आन जी ने यहाँ पे जितने भी 9 हेवन 10 अर्थ के अदर सोल्जर्स होते हैं शी हाउ के अगल बगल, उन सबको मारना शुरू कर देती है और हंसते हुए उन सब की चीखों को सुन करके उन्हें एंजॉय कर रही थी। चारों ही तरफ जमीन पे सिर्फ उन कल्टीवेटर्स के ब्लड तैर रहे होते हैं। अब ये सब कुछ देख के आन जी का साथी दाऊ जी हंसते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे इन कीड़ों के खून से सख्त नफरत है, स्पेशली इस लाल रंग से। ये कहने के साथ उन सारे ही रेड ब्लड्स को वो शी हाउ के सामने ही रिफाइन करने लगता है, यहाँ तक कि उन कल्टीवेटर्स की बॉडी तक को। अब ये देख करके शी हाउ भड़कते हुए उन लोगों की तरफ छलांग लगाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि लगता है कि तुम तीनों ही यहाँ पे मरना चाहते हो। जैसे ही यहाँ पे शी हाउ उन तीनों ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स के करीब पहुंचता, वहां पे दाऊ जी आगे बढ़ता है और अपने लेफ्ट हैंड को आगे करके एक सर्कल बनाता है और वो टाइम और स्पेस को पूरी ही तरीके से फ्रीज कर देता है। शी हाउस की फिंगर के पास आते ही एक ही जगह पे रुक जाता है, वो तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। और जैसे ही शी हाउ आगे बढ़ता है, उसके सामने से तो दाऊ जी गायब हो चुका था। शी हाउ एकदम हैरान होते हुए उन तीनों ही कल्टीवेटर को ढूंढना स्टार्ट कर देता है कि आखिर वो लोग कहाँ गए। तभी पीछे से आंजी की हंसने की आवाज आती है और वो कहती है कि बच्चे, क्या बस इतना ही दम है तुम्हारे पास? अब ये सुन करके शी हाउ भड़क जाता है और वो अपनी पावर को अनलिश करके उन लोगों के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा था। मगर तभी वहां पे आंजी और दाऊ जी वो दोनों ही अपनी पावर को फ्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। एक तरफ आंजी ने फिर से 10,000 शॉट्स को जमीन से ऊपर उठा लिया था, दूसरी तरफ उस शॉट के अंदर अपनी पावर को फ्यूज करता है दाऊ जी। अब इन लोगों की पावर आपस में जैसे ही फ्यूज होती है, वो एक जाइंट से ड्रैगन में धीरे धीरे करके कन्वर्ट होने लगती है और उन तीनों ही आलन क्लैन के कल्टीवेटर्स के पास आके खड़ी हो जाती है। शी हाउ सीधा ही उन लोगों के सामने मौजूद होता है। तभी वहां पे आंजी सीधा ही उस ड्रैगन से शी हाउ के ऊपर अटैक कर देती है। ये देख करके शी हाउ अपनी दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को तुरंत अपने पास रखता है और स्पिरिचुअल बैरियर बना करके खुद को प्रोटेक्ट करने की तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे आसमान से अनगिनत स्वॉर्ड शी हाउ के ऊपर गिर रही होती हैं। कुछ स्वॉर्ड शी हाउ के बैरियर को फाड़ करके उसके हाथ, पैर, गाल, कमर पर निशान छोड़ जाती हैं, कट लगा देती हैं। मगर शी हाउ तब भी वहां पे डटा रहता है। ऐसे करते करते शी हाउ की शील्ड कमजोर होते जाती है और जब हम देखते हैं कि वो सॉर्ड और शी हाउ की शील्ड पूरी ही तरीके से खत्म हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और इधर शी हाउ की हालत बस से बदतर हो जाती है। उसके हर एक जगह जगह पे कट्स और घाव के निशान होते हैं। शी हाउ यहाँ पे कुछ और सोच पाता, उसके पीछे जस्ट दुआन आ जाता है जो कि इल्यूजन मास्टर था। शी हाउ उसे सेंस कर लेता है और काफी पावरफुल फीस्ट अटैक उसके ऊपर करता है, मगर दुआन फॉग बन के वहां से गायब हो जाता है। शी हाउ का अटैक वहां पे मिस हो जाता है और तभी शी हाउ जैसे ही आगे बढ़ता है दुआन के एकदम करीब उसकी गर्दन को पकड़ने के लिए, तभी दुआन अपने इल्यूजन को कास्ट करता है। शी हाउ के सामने पूरा ही समय एकदम पलट जाता है और तभी शी हाउ के सामने पहले इल्यूजन में ग्रेट एल्डर आते हैं। शी हाउ से कहते हैं, शी हाउ तुमने मुझे सच में निराश कर दिया, तुम दी गुआन को बचा नहीं पाए। अब ये सुन करके शी हाउ की आंखों की पुतलियां एकदम बड़ी हो जाती हैं और यहाँ पे शी हाउ का सर दर्द से फटने लगता है। मगर यहाँ पे शी हाउ खुद को कंट्रोल कर लेता है और वो जैसे ही होश में आने वाला होता है, आन जी अपने स्पीयर से सीधा ही शी हाउ के ऊपर अटैक करती है और ये स्पीयर शी हाउ के बॉडी के आर पार हो जाता है। शी हाउ यहाँ पे कुछ पल के लिए खुद को संभाला था, वो यहाँ पे फिर से घायल हो जाता है। वो तुरंत नीचे गिरने लगता है जहाँ पे अनगिनत अटैक शी हाउ की बॉडी को हिट कर रहे होते हैं। शी हाउ फिर से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है मगर लगातार वो गिरते जा रहा था। तभी शी हाउ अपनी आंखें खोलता है, कुछ पल के लिए उसके सामने दुआन होता है मगर सडन उसके सामने गॉडेस लियो आ जाती हैं सेकंड इल्यूजन में।
जो कि उससे कहती हैं कि चाइल्ड, मैं मरने वाली हूँ और तुम भी, हम दोनों ही अंधकार में अकेले मरेंगे। ये सुन करके शी हाउ गुस्से में अपने पंच को रेडी करता है, मगर अचानक से वो गॉडेस लियो के एकदम साफ साफ चेहरे को देख करके, अपने टीचर को देख करके वो एकदम रुक जाता है, वो अटैक ही नहीं करता है। तभी वहाँ पे आंजी हंसते हुए कहती है कि एक दिल जो दूसरों से चिपका रहे वही सबसे खतरनाक कमजोरी बन जाती है। तभी वहां पे आंजी की कई सारी चेन्स शी हाउ के हाथ पैर के अंदर घुस करके उसे जकड़ लेती हैं। शी हाउ का खून यहाँ पे जैसे कि नहर से पानी गिरता है, वैसे ही शी हाउ की बॉडी के अंदर से उसका खून बाहर निकल रहा था। तभी शी हाउ अपनी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करके अपनी पावर को अनलेश करता है और वो खुद की बॉडी को यहाँ पे स्टेबल करता है। शी हाउ कुछ पल के लिए यहाँ पे खुद को संभाल ही पाया था, वो तीसरे इल्यूजन के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे उसके सामने उसके ग्रैंड पा होते हैं, जो कि कहते हैं कि शी हाउ, तुमने आने में इतना समय क्यों लगा दिया। शी हाउ ये देख करके एकदम टूट जाता है, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। चारों ही तरफ सिर्फ खून खराबा होता है, हर तरफ लाशें बिखरी होती हैं। तभी शी हाउ डरते हुए और आगे बढ़ता है, उसके सामने चौथा इल्यूजन आ जाता है। अब यहाँ पे शी हाउ के सामने उसके सबसे पहले टीचर स्टोन क्लैन में जब शी हाउ था, उसमें जो वो उसके सबसे पहले टीचर थे वो उसे दिखाई देते हैं और शी हाउ से कहते हैं कि बच्चे, ग्रेट अब और नहीं झेल सकता, बहुत दर्द हो रहा है। शी हाउ, मैं तड़प रहा हूँ। शी हाउ ये सब कुछ सुन करके एकदम टूट रहा होता है। तभी वहाँ पे दुआन शी हाउ के माइंड से और खेलने लगता है। शी हाउ को अब पांचवा इल्यूजन दिखने लगता है, उसका सर घूमने लगता है और उसकी आंख से जैसे ही आंसू जमीन पे गिरता है, वो अपनी आंखों के सामने जूनर को पाता है और वहाँ पे जूनर कहती है कि शी हाउ, क्या मैं इतना जी पाऊंगी कि तुम्हें आखिरी बार देख सकूं। ये कहने के साथ वो रोने लगती है, मगर तभी माहौल बदल जाता है। जूनर इस समय फॉरेन रैलम के किसी पावरफुल कल्टीवेटर के चंगुल में फंसी होती है और वो तड़प रही होती है। ये सब कुछ देख करके शी हाउ एकदम तड़प जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी दुआन कहता है कि अपने आसपास देखो, यही वो भविष्य है जिसे बचाने के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, जो सारी ही मेहनत तुम्हारी बर्बाद जाएगी। तभी शी हाउ खुद को संभालते हुए कहता है कि वो दी गुआन, ये एंशियंट एरा नहीं है, यानी कि जो अभी तक मैं देख रहा था वो सब कुछ असल में एंशियंट एरा के बैटल नहीं है, बल्कि मेरा भविष्य है। शी हाउ ये सारी चीज़ों को जान करके अपने सर को संभालने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी आंजी उसके ऊपर फिर से अपने स्पीयर से अटैक करके उसके घुटनों को घायल कर देती है। शी हाउ अपने जख्मी घुटनों को देखता है और उस स्पीयर को अपने हाथ से पकड़ के एकदम लाचार होकर के उसे अपने पैर से बाहर निकालता है। शी हाउ को अब यहाँ पे बेपनाह दर्द हो रहा था। शी हाउ यहाँ पे अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की जब भी कोशिश करता है, आंजी उसे ऐसा करने नहीं दे रही होती है। शी हाउ आसपास की चीज़ों को देखता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर वो इस समय किस मुसीबत में फंसा है, मगर अभी भी शी हाउ का दिमाग वो लोग शांत होने ही नहीं दे रहे थे। शी हाउ जैसे ही कुछ पल के लिए खुद को स्टेबल करता, तभी वहाँ पे दुआन फिर से शी हाउ को इल्यूजन्स के अंदर फंसा करके उसे फ्यूचर दिखाने लगता। तभी वहाँ पे दाऊ जी शी हाउ से कहता है कि आखिरकार बच्चे, तुम्हें समझ में ही आ गया कि तुम इस समय क्या देख रहे हो। ये सब कुछ तुम्हारा फ्यूचर है और ये सब कुछ होने वाला है और तुम इसे किसी भी जन्म में बदल नहीं सकते हो। तुम मारे जाओगे, तुम अकेले ही बचोगे। तभी वहाँ पे आन जी कहती है कि हम सभी लोग एम्परर क्लैन के इमॉर्टल किंग की संतान हैं। हम में से हर एक जीवित लीजेंड है। हमारे हाथों मरना यही तुम्हारी नियति है और इस नियति को तुम्हें मानना होगा और ये तो तुम्हारे लिए गर्व की बात है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ही ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।